शिव योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव योग विद्या के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसा टिप्स बनाने जा रहे हैं जिसको आप सुन करके चौंक जाएंगे। और ये टिप्स मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और शिव योग विद्या से जो उचित लाभ लेना चाहिए वो लाभ लें। तो आइए हम समझते हैं शिव योग विद्या क्या है। शिव योग विद्या हर मनुष्य के लिए ज़रूरी क्यों है, तो मैं आपको कुछ बातें लिख करके बता रहा हूँ, समझा करके बता रहा हूँ, जिससे आपकी मानसिकता को एक बल मिलेगा और आपको एक नई दिशा मिलेगा। तो देखिए, जैसे शिव योग विद्या, इस शिव योग विद्या में मनुष्य को सबसे पहले जो मानव के मौलिक जरूरत है, देखिए मानव जीवन के मौलिक जरूरत, मानव जीवन के जो मौलिक जरूरत है, वो मौलिक ज़रूरत को पहले हम समझ लेते हैं ताकि हमको आगे की बातें समझने में आसानी हो जाएगा। तो मौलिक ज़रूरत जो है हमारा, वो सबसे पहला मौलिक ज़रूरत है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा है धन, चौथा है धर्म। मानव जीवन को बेहतर और सुखमय जीवन जीने के लिए ये मौलिक जो चार जरूरत है, ऐसे तो अनेकों जरूरत है, लेकिन मौलिक उसको कहते हैं जो हर किसी को जरूरत ही जरूरत है। उसको जैसे हमको सूरज की ज़रूरत है, सूरज के किरणों की ज़रूरत है, और वो सबको ज़रूरत है। मौलिक का जहाँ अर्थ आता है कि वह केवल व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता है, वह सबके लिए ज़रूरत है। ये 84 लाख योनियों में सबको ज़रूरत है। देखिए, शिक्षा का और स्वास्थ्य का और धन और धर्म का, ये प्राणी के अनुसार अलग अलग उसका विभाजन हो सकता है, लेकिन उसका आधार एक ही है। तो हमको सबसे पहले शिक्षा किस लिए, तो स्वास्थ्य रहने के लिए जो शिक्षा है, यही शिक्षा यहाँ शिव योग में बताया गया है कि योग का शिक्षा जब तक नहीं होगा हमारे पास, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए शिक्षा का भी बहुत सारा विभाग है, इस विभागों को भी समझना है। धन कमाने के लिए शिक्षा अलग है, धर्म की शिक्षा अलग है, स्वस्थ रहने की शिक्षा अलग है, और शिक्षा पद्धति को ग्रहण करने के लिए शिक्षा एक अलग है। ये मौलिक आधार में आता है। इसलिए हम यहाँ केवल स्वास्थ्य पे बात करेंगे और स्वास्थ्य संबंधित बात करेंगे। ये चार बातें जो समझ में आ गई, मौलिक जरूरत जो है मनुष्य का, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धन है और धर्म है। तो हम यहाँ केवल बात करेंगे किस पे, हम यहाँ बात करेंगे स्वास्थ्य। अब देखिए, थोड़ा हम मूल जो बेसिक जानकारी होता है, मौलिक का मतलब एक बेसिक जानकारी भी होता है। जिस तरह से हम घर बनाते हैं, तो घर हमको 1 महले का बनाना है, 2 महले का बनाना है, उसके अनुसार हम नींव की जो बेसमेंट है, नींव की जो मजबूती है, उस अनुसार हम नींव में हम इन्वेस्ट करते हैं और नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर हमारा घर 4 महला का बनाना है, 5 महला का बनाना है, तो उसके हिसाब से हमको नींव मजबूत करना पड़ता है। तो यहाँ हम यह बेसिक जानकारी इसलिए देते हैं ताकि हमारे जो दर्शकगण हैं, हमारा जो शिव योग विद्या के जो अनुयायी हैं, ये बेहतर तरीके से इसका लाभ लें। इसलिए स्वास्थ्य का जो मूल आधार है इस समय, देखिए, एक तो जब आदमी रोगी होता है तो उसका रोग भगाने के लिए एक सिस्टम है जिसको एलोपैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर से बोलो तुम लोग।
एलोपैथ। हाँ ऐसा बोल दो, एलोपैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोपैथ। एलोपैथ। दूसरा आयुर्वेद। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। आयुर्वेद। तीसरा क्या कहते हैं? आपका है होम्योपैथ। क्या है? होम्योपैथ। होम्योपैथ। आप लोग सब आदमी बोलिए भाई, एक आदमी क्यों बोल रहा है? होम्योपैथ। क्या बोलते हैं? होम्योपैथ। हाँ इस तरह से। तीसरा क्या है? होम्योपैथ। और चौथा क्या है? शिव योग विद्या। इसको योग विद्या बोलते हैं, ठीक है ना? कितना है? चार। देखिए सबसे पहले है एलोपैथ, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा है होम्योपैथ और चौथा है योग विद्या। अब देखिए योग विद्या पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि योग विद्या में जब आप जाएंगे, इसका गहरा अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले शिव योग विद्या आता है, जो आदि गुरु शंकर भगवान ने पशुता से निकाल करके, ऐसा इतिहास प्रमाण है, विज्ञान भी प्रमाण है कि हम पहले शुक्राणु से हम जीवाणु में गए, हम तरह तरह के योनिया में बदलाव हुआ, फिर लास्ट में मानव शरीर में हम विकसित हुए। हमारा जैसा जैसा ज्ञान विज्ञान हुआ, तो मानव जब विकसित हुआ, मानव रूप में आया, तो उस समय मानव टोटली पशु जैसा था। तो आदि गुरु शंकर भगवान ने ज्ञान और विज्ञान का खोज किया, जो उस समय जरूरत था, और उन्होंने मानव को मानव बनाया, पशुता से मनुष्यता की तरफ लाए। इसलिए वहाँ से विद्या का जो महत्व है यह बहुत बढ़ गया। तो पशुता से मनुष्यता में आने के लिए यह शिव योग विद्या इतना पावरफुल विषय है, जिसको मनुष्य अगर नहीं समझे, नहीं जाने, तो पूरा जीवन पशुता में उसकी बीतती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपना स्वास्थ्य मजबूत करो। जीवन जीने के लिए किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे आज के डेट में विज्ञान का क्षेत्र हो, या खेलकूद का क्षेत्र हो, या आपका किसानी का क्षेत्र हो, मतलब किसी भी कर्म के क्षेत्र में आप जाइए, वहाँ स्वास्थ्य का सबसे पहला जरूरत है। इसलिए अब देखिए एलोपैथ में बहुत महंगा खर्चा आता है, क्योंकि एलोपैथ पद्धति तो है, लेकिन इसमें धन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा आयुर्वेद में भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा होम्योपैथ में भी बहुत पैसा लगता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, फिर वो जो मेडिकल देगा उसको खाना पड़ेगा। इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है। और शंकर भगवान बोले कि तुम स्वस्थ रह सकते हो, मस्त रह सकते हो, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो पद्धति है, किसी गुरु के पास जा कर के सीख लो और जीवन में स्वस्थ और मस्त रहो। तो हम योग विद्या पे विशेष करके बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें न तो कोई बाहर का दवा खाना है, इसमें न तो किसी डॉक्टर के पास जा कर के लाइन लगाना है, जो घंटों घंटों हम लाइन लगाते हैं, जो मेडिकल चेकअप कराते हैं, जिसमें बहुत तरह का पैसा व्यय होता है। इसलिए हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, हमारे जो गुरु है, श्री गुरु जो हैं, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला है जिसके माध्यम से हम पूरा जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। तो आइए योग विद्या जो है, योग विद्या को हम समझ लेते हैं बढ़िया से। योग विद्या के भी देखिए योग विद्या क्या समझेंगे यहाँ। पहले हमने क्या समझा, जोर से बोलिए, क्या समझा हमने पहले? योग विद्या। देखिए यही होता है, हम पढ़ने जाते हैं, इसमें बच्चों के लिए बहुत सीखने वाली बात है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, यह सब्जेक्ट चालू करने, शिव योग विद्या चालू करने से पहले हमने सबसे पहले क्या बताया, क्योंकि हम बंदर के जैसा पढ़ाई करते हैं। हमको यहाँ ला करके आप लोगों को समझाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने ठीक से सुना नहीं है कि हम तो खड़े हैं यहाँ। अभी 2 मिनट हुआ, हमने पहला टॉपिक क्या दिया था, थोड़ा रिमेम्बर करो।
इसी तरह से बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? एक मास्टर और पढ़ाता है और बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले हमने मौलिक आधार दिया था। क्या दिया था? मौलिक आधार। सबसे पहले टॉपिक क्या था? मौलिक। जोर से बोलो। मौलिक आधार। सबसे पहले मौलिक आधार था। बात सही है ना? उसके बाद ये वीडियो बन रहा है, देखो इसमें इसीलिए हम बना रहा हूँ कि ये सबूत है कि आप लोग पढ़ने तो जाते हो, लेकिन पढ़ने के टाइम में हमारा ध्यान कैसा रहना चाहिए, ठीक है ना? अभी 2 मिनट नहीं हुआ, हम सब भूल गए ना। मौलिक आधार के बाद हमने क्या टॉपिक दिया था? अभी हम उसको मिटाए। एलोपैथिक, आयुर्वेदा और हाँ, हेमोपैथिक। हाँ, मौलिक आधार में और योग विद्या। मौलिक आधार में जो हमने कौन सा विषय निकाला? स्वास्थ्य, ठीक है ना? मौलिक 4 आधार है, उसमें से स्वास्थ्य निकाला। और स्वास्थ्य में जैसे रोग हो जाने पे, ठीक है ना, रोग हो जाने पे उसका उपचार जो होता है उसका 4 व्यवस्था है अभी तक पूरे विश्व में। WHO ने होम्योपैथ, ठीक है ना, और एलोपैथ और आयुर्वेद, ये 3 पे, और चौथा है योग विद्या। तो ये योग विद्या पे भी आज के डेट में बहुत बड़ा रिसर्च चालू है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चारों को फॉलो किया जाता है स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है? तो हम जो लेक्चर सुनते हैं वो लेक्चर हम प्रॉपर ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसीलिए अभी 2 मिनट की बात नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो होगा और हम वो सब्जेक्ट को भूल गए हैं क्योंकि हम उसको प्रॉपर सुनते नहीं हैं। और जो आदमी प्रॉपर सुनेगा ही नहीं, वो उसका अमल क्या करेगा? देखो वो बंदर के जैसा कैसा उसका ध्यान कहाँ है। इसीलिए हमारे देखो ध्यान जो बेचैनी में रहता है ना, ये बेचैनी में रहने के वजह से हम प्रॉपर बातें सुन नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो शिव योग विद्या में जो मूल जरूरत है, विज्ञान भी इसको प्रमाणित किया है। योग विद्या के जो आधार हैं वह सबसे पहले क्या है? शरीर। क्या है? शरीर। दूसरा है मन। मन। तीसरा है प्राण। प्राण। ठीक है? और चौथा है आत्मा। क्या है? आत्मा। तीनों आदमी आओ, यहाँ खड़ा होकर बोलना ना है। शरीर, मन, प्राण, आत्मा। तीनों आदमी यहाँ खड़ा रहो। अब नेक्स्ट टाइम में वीडियो भी आएगा आप लोगों का। हम खाली अपना इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग प्रॉपर समझो। समझ में आ रहा है ना? आप लोग हर बार आते हो, आप लोगों को मैं कितना दिन से सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग 6 दिन आपको मैं क्या बोला हूँ, जैसा रहना है रहो। लेकिन एक दिन आप लोग हमारे पास आते हो 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में भी आप लोग बेचैन रहते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमारे सिस्टम को सही से समझते नहीं हो। होता है, देखिए किसी भी विद्या को, है ना, बच्चों में प्रवेश कराने के लिए, समझ में आ रहा है ना, टाइम लगता है। तो आप लोग के अंदर सबसे पहले तो मनोबल जिसको बोलते हैं, मनोबल, ये देखिए प्रॉपर ये सब्जेक्ट पे अब आइए। मैंने तो थोड़ा बेसिक समझाया पहले, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको एकदम शांत दिमाग करके समझिए। अगर पढ़ लिख करके कुछ बनना है ना, बोलो। हाँ। क्या बनना है? जोर से बोलो, क्या बनना है? फटफट। अभी नहीं सोचा है। अभी नहीं सोचा है। आपको क्या बनना है? जोर से बोलो। हाँ? तेरे को क्या बनना है बड़े होके? अरे शांत पहले सोचो क्या बनना है। कुछ नहीं बनना है पढ़ लिख करके, तो पढ़ाई करने क्यों जाते हो? कल से इन लोगों का नाम कटवा दीजिए, स्कूल मत भेजिए। तुम लोग को इतना मैं कई बार बताया हूँ कि लक्ष्य पहले निर्धारित करो। मन का चाल जो होता है ना, इच्छा शक्ति पे निर्भर होता है। मैं आपको ये 4 स्टेप इसमें भी निकाला हूँ, है ना। इसके पीछे हम लोग सर्च क्यों कर रहे हैं, हम लोग भी रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, वह बाकी के पीढ़ियों से बेहतर बने। आप इतिहास उठाइए, पूरे विश्व का जो पीढ़ी जो बीता है,
लड़ने में, कटने में, मरने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को लूटने में, खसोटने में ही बीता है। और आप लोग के साथ ऐसा ना हो भविष्य में, क्योंकि ये परंपरा चलती आ रही है। मैं आगे के सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा। शिव योग विद्या एक ऐसा महान कला है जो पूरे विश्व में अगर ये फैल जाए तो विश्व में शांति हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं, केवल 1 साल के अंदर अगर शिव योग विद्या को अगर पूरा विश्व समझ जाए कि ये क्या है, कौन सी पद्धति है, तो जो हजारों वर्षों में जो नहीं हुआ है वह केवल 1 साल में हो जाएगा। यह विद्या में इतना बड़ा पावर है। विद्या का पावर अभी कुछ लोग समझे हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। वो विद्या का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है हमारे पूरे विश्व में। नहीं तो आज आप लोगों को पता नहीं है 80% आदमी मानसिक बीमार है, 60% शुगर के मरीज हैं, किडनी के मरीज, हार्ट के मरीज, स्किन के मरीज, बोन के मरीज, मस्कुलर पेन के मरीज, इतना मरीज हैं। आप जाइए सर्वे कीजिए। हम लोग सर्वे करते हैं इसलिए आपको बताते हैं कि आप अभी बच्चे हैं, आपको हम जो बात समझा रहे हैं इसको आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, उसका अमल नहीं करेंगे, बंदर के जैसा केवल गुलाठी मारेंगे तो आपका भविष्य बनने वाला नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप बंदर के जैसा गुलाठी मत बनो, मारो, खेलो। हम तो हर चीज़ कराते हैं ना, खेल कूद भी कराते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं। आज मनोरंजन के नाम पे कितना गलत चीज़ें लोग फैला रहे हैं समाज में। वो माँ सरस्वती का विद्या ग्रहण करके माँ सरस्वती का दुरुपयोग किया जा रहा है समाज में। उल्टा पुल्टा गाना बजा करके लोगों को, लड़कों को नचाया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरा तरफ कहते हैं कि डीजे बजाओ अब बेटी को नचाओ, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये क्या है? इससे क्या होगा? बच्चे इससे कौन सा शिक्षा ग्रहण करेंगे? जो ये ऐसे गाना बजाते हैं, ऐसा गाना सुनते हैं, ऐसा गाना बजाते हैं, वो माँ सरस्वती का अपमान करते हैं। और जो ये लिखने वाला है उसका औकात नहीं है कि लंदन की लौंडिया लाएगा, उसका औकात नहीं है। और गाने वाले का भी औकात नहीं है और सुनने वाला का भी औकात नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे गाना बजा करके लड़कों को, युवाओं को बरगलाएंगे, क्योंकि उसमें उनकी मोटी कमाई होती है। पैसे का दुरुपयोग करते हैं। एक तरफ सरस्वती का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे तरफ लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं। और हमारा सनातन धर्म कहता है कि सरस्वती का पूजा करो, लक्ष्मी का पूजा करो, महागौरी की पूजा करो। लेकिन हम इसका पूजा कहाँ कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान से जब तक बातें नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप पढ़ लिख करके कुछ बनने वाले नहीं हैं। और जब तक आप पढ़ लिख करके नहीं बनेंगे, शंकर भगवान यही कहें कि आपको जीवन मिला है पढ़ लिख करके कुछ बनने के लिए, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? आगे हम एक्सरसाइज जो कराएंगे उसका वीडियो अलग बनाएंगे। तब तक के लिए ये बात इतना तो समझ में आया ना? तो देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को विकारों से खाली रखना है, और प्राण का जो विज्ञान है, जो हम योगासन प्राणायाम बताएंगे, उसको विधिवत तरीके से करना है। ठीक है ना? और हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा का बात बताया गया है कि हर मनुष्य का आत्मा का दर्शन करना चाहिए, तब जाकर के ये जीवन पूर्ण स्वस्थ होता है। क्या होता है? पूर्ण स्वस्थ। पूर्ण स्वस्थ होने के लिए देखिए, शारीरिक तल पर काम करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। मानसिक तल पर काम करेंगे, इसका विज्ञान समझेंगे, मन स्वस्थ रहेगा। प्राण का विज्ञान जब आप समझेंगे तो आपका प्राण जो है, हर काम में प्राण लगता है, इसका विज्ञान है। और प्राण ही हमारा आयु का आधार है। अगर हम प्राण जल्दी खर्चा कर देंगे, बात समझिए, जैसे हम पैसा है हमारे जेब में, जैसे पापा ने आपको 1000 रुपया दिया और आप एक ही दिन में लुटा दीजिए, चाहे उसको 1 महीना चलाइए, आपके ऊपर है। उसी तरह से ये ईश्वर, ये मालिक, ये शिव ने कहा है कि हम तुमको प्राण दिए हैं 100 साल जिंदा रहने के लिए। तुम इस प्राण को जितना जल्दी खर्चा करके 60 साल में मर जाओ, 80 साल में मर जाओ, या 40 साल में मर जाओ, या 18 साल में मर जाओ। बहुत तरह के उपद्रवी लड़के क्या करते हैं, प्राण पे उनका ध्यान नहीं है, उनको समझे नहीं है। 18 साल में मर जाते हैं, 28 साल में मर जाते हैं। आप जिस क्षेत्र में जाइए, सब युवाओं का पोस्टर लगा है कि इनके आकस्माती घटना घट गया, बेचारा मर गया।
अब वो तो मर गया, लेकिन माँ बाप ने जो 20 साल उसको पोसा, पाला, पढ़ाया, लिखाया, उसका क्या? वो तो अपना मनमानी जिंदगी जी करके मर गया। तो प्राण का एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य का अकाल मृत्यु नहीं होता है अगर इसका जो पढ़ाई पढ़ लेता है। ये मैं योग विद्या के माध्यम से या गुरु के ज्ञान के गर्व से बोलता हूँ कि जो प्राण का विज्ञान सीख लेता है उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है, एक्सीडेंट करके नहीं मरता है। इस प्राण की विद्या में इतना महारत हासिल है। इसीलिए शिव सर्वोदय एक ग्रंथ आता है। मैं देश के सभी लोगों को कहूँगा कि ये शिव सर्वोदय ग्रंथ जरूर पढ़ें और उसका अमल करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।